इंदौर की सोनम आपको याद है, जिसने अपने ही पति राजा रघुवंशी को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेघालय में जाकर मार डाला। ठीक वैसा ही पुणे की सिया गोयल ने अपने मंगेतर के साथ कर डाला, जिसमें यह बताया गया कि वो किले से नीचे गिर गया, लेकिन असल में वो सिया की साजिश थी। सिया की साजिश का कैसे खुलासा हुआ, कैसे केतन की बहन का शक पुलिस को सिया तक ले गया, और क्या थी केतन के मर्डर की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। वो सिया को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। वो सिया को अपनी दुनिया मानता था, जिसकी इंस्टाग्राम की डीपी पर भी सिया थी, जो सिया के लिए 17 करोड़ की ड्रीम वेडिंग प्लान कर रहा था। लेकिन उसी सिया ने केतन के प्यार, विश्वास और इंसानियत तीनों का एक साथ कत्ल कर दिया। पुणे की सिया गोयल, जिसके बर्थडे के लिए केतन प्यार से फूल लाया था, जो केतन के गले लग बता रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, दरअसल वही सिया गोयल ही केतन की हत्यारी निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिली केतन को धोखे से किले पर ले गई, 400 फीट से धक्का दे दिया और फिर रोने का पूरा ड्रामा रच डाला। ऐसा ड्रामा कि मर्डर करने के बाद बाकायदा इंस्टा पर पोस्ट डाली गई और उसमें लिखा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया, तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने वाले थे। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन सिया का ये सब दुख एक धोखा था, एक झूठ था, एक फरेब था, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रोते हुए पोस्ट डालने वाली सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ साजिश रची थी। सिया चेतन चौधरी से प्यार करती थी, लेकिन सगाई केतन से हो गई थी। केतन, जो कि 600 करोड़ का मालिक था, सिया के लिए महंगे गिफ्ट लेता था। 17 करोड़ की शादी तक के प्लान थे, लेकिन सिया को ये सब नहीं, बॉयफ्रेंड चेतन चाहिए था। इसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर केतन के मर्डर का प्लान बनाया। बार बार केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की जिद करती, जिससे कि घटना को अंजाम दिया जा सके। पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया। सिया 3 बार ये कोशिश कर चुकी थी, लेकिन आखिरी कोशिश सफल हुई। 18 जून को जब केतन और सिया एक साथ लोहागढ़ किले गए, वहाँ कुछ ही दूरी पर उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी मौजूद था, लेकिन केतन उससे अनजान था। बॉयफ्रेंड और सिया ने मिलकर इसी दिन, यानी अपने बर्थडे से एक दिन पहले घटना को अंजाम दिया और केतन का मर्डर कर दिया। बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहाँ करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। सिया इतनी शातिर थी कि एक तरफ तो केतन के मर्डर का प्लान बना रही थी, दूसरी तरफ केतन और उसके परिवार से प्यार का पूरा नाटक करती थी। सिया ने लेके गई मेरे बेटे को वहाँ पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है, सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिया ने किले से केतन को धक्का देने के बाद कहानी रची कि केतन की किले से फिसलकर मौत हो गई, लेकिन उसके बिहेवियर ने शक पैदा किया तो पूरा प्लान खुल गया। केतन की मौत के वक्त सिया के व्यवहार से केतन की बहन को शक हुआ। बात पुलिस तक पहुंचाई गई तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को सबसे पहला शक सिया की कॉल डिटेल देखकर हुआ, जिसमें चेतन चौधरी नाम के शख्स के साथ पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए गए थे और 238 घंटे की बातचीत थी। फिर पुलिस को लोहागढ़ के सीसीटीवी में हुडी पहने एक शख्स दिखा, जो कि शक पैदा करने वाला था। इसके बाद पुलिस चेतन तक पहुंची, जिसने सिया और उसके गुनाहों का कबूलनामा किया। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। इसके अलावा पुलिस को दूसरा बड़ा सुराग बॉयफ्रेंड चेतन के मोबाइल से मिला। वारदात के दिन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन का इंटरनेट पूरी तरह बंद था। जांच में पता चला कि चेतन ने जानबूझकर अपना मोबाइल अपनी दुकान में ही छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। वो अपने दुकान के कर्मचारी का मोबाइल लेकर चुपके से लोहागढ़ किला पहुंचा था।
लेकिन पुलिस ने उसकी ये चाल भी फेल कर दी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं लोहगढ़ किले के करीब 25 से 30% ऊंचाई पर पहुंचा हूं और आप नीचे देखिए कि कितनी गहरी खाई जैसी स्थिति है। यानी कि अभी हमें ऊपर और भी जाना है करीब 75% और आखिरी जो है छोर पर जाकर सिया ने केतन को वहां से धक्का दिया और केतन की मौत हुई। दरअसल सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी और जल्दी शादी होनी थी, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। मर्डर से पहले दोनों का बाली जाने का प्लान था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया, जिससे प्लान कैंसिल हो गया। 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। इसके बाद से ही सिया बार बार लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद किया करती थी और हत्या के 5 दिन पहले भी उसने केतन को धक्का दिया था, लेकिन तब उसे मारने में असफल रही थी। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। अब जब सिया ने पूरे मामले को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश में थी, तो पुलिस ने उसकी सारी कोशिश पर पानी फेर दिया और सिया के सोनम वाले कांड का पूरा खुलासा कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।